महाभारत के युद्ध के पश्चात जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अर्जुन अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ द्वारका लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने एक गहन प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपने मुझे धर्म और कर्म का मर्म समझाया, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा घर है जहां मां लक्ष्मी सदा निवास करती है और गरीबी कभी नहीं आती? क्या ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका चेहरा दिव्य तेज से आलोकित था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में धर्म, सत्य और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान छिपा है। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में सत्यवान नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अपने सत्य, धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत स्नेही और धर्मपरायण थी। हालांकि उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में व्यतीत हो रहा था। सत्यवान के घर में पर्याप्त भोजन तक नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। सुशीला अक्सर चिंतित रहती थी और एक दिन उसने सत्यवान से कहा, स्वामी, हम कितनी कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं। हमारी पूजा और कर्म क्या हमें कभी मां लक्ष्मी की कृपा दिला पाएंगे? सत्यवान ने उत्तर दिया, प्रिय, गरीबी से घबराना उचित नहीं। हमें अपनी कर्तव्य परायणता में कमी नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी उन घरों में सदा निवास करती है जहां धर्म और पवित्रता होती है। हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन नारद मुनि सत्यवान के घर पधारे। सुशीला ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अन्न और जल अर्पित किया। नारद मुनि ने उनकी निर्धनता देखी और सत्यवान से कहा, हे ब्राह्मण, तुम जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को ऐसी गरीबी में क्यों रहना पड़ रहा है? सत्यवान ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, ये सब हमारे कर्मों का फल है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र होगी। नारद मुनि ने सोचा कि उन्हें स्वर्ग जाकर इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु से पूछना चाहिए। वे तुरंत वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मां लक्ष्मी उन घरों में निवास करती है जहां निम्नलिखित गुण होते हैं। सत्य का पालन, जहां लोग सत्य बोलते हैं और धोखा नहीं देते। परिश्रम और संयम, जहां लोग कड़ी मेहनत करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। दान और सेवा, जहां जरूरतमंदों की सेवा की जाती है और अन्न, धन का दान किया जाता है। पवित्रता, जहां घर स्वच्छ और मन शुद्ध होता है। शांति और प्रेम, जहां परिवार के सदस्य आपस में प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। जहां ये 5 गुण होते हैं, वहां मां लक्ष्मी सदा निवास करती है। सत्यवान के घर में ये सभी गुण हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बात पर ध्यान नहीं दिया। मां लक्ष्मी का स्थायी वास तभी होगा जब वे अपनी सीमित संपत्ति से भी दूसरों की मदद करेंगे। नारद मुनि ने ये संदेश सत्यवान को सुनाया। सत्यवान और सुशीला ने इसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। सत्यवान ने अपने पास के थोड़े अन्न को गांव के भूखे बच्चों में बांटा। उन्होंने अपने समय का उपयोग गांव के वृद्धों की सेवा में किया। सुशीला ने भी अपनी मेहनत से बनाए कपड़े दूसरों को दान किए। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगी। सत्यवान का खेत अधिक फसल देने लगा। सुशीला का कुटीर उद्योग समृद्ध हो गया। गांव के लोग भी उनकी सहायता करने लगे। एक दिन रात में सत्यवान और सुशीला को स्वप्न में मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए। मां लक्ष्मी ने कहा, तुमने अपनी मेहनत, सत्य और सेवा के बल पर
मुझे अपने घर में स्थायी रूप से बुला लिया है। अब तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। सुबह होते ही सत्यवान और सुशीला ने अपने घर में समृद्धि और शांति का अनुभव किया। वे समझ गए कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन अर्जित करने से नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। कृष्ण ने कथा समाप्त की और अर्जुन से कहा, पार्थ, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जहां सत्य, धर्म, सेवा और परिश्रम का वास होता है, वहीं मां लक्ष्मी निवास करती है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन के पीछे भागे और अपने कर्तव्यों को भूल जाए, तो मां लक्ष्मी उससे विमुख हो जाती है। अर्जुन ने कहा, माधव, ये कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं इसे तक पहुंचाऊंगा ताकि लोग ये समझ सकें कि मां लक्ष्मी की कृपा केवल धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही मेरा उद्देश्य था। पार्थ, जब तक मानव धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा, उसका जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि गरीबी दूर करने का उपाय केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना है। मां लक्ष्मी उन्हीं के घर निवास करती है जो पवित्रता, परिश्रम और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे, तो इन गुणों को अपने जीवन का अंग बनाइए और अपने कर्मों के द्वारा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कीजिए।